प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेट करना है -π/2 टू π/2 साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स dx। जब भी ये प्रॉपर्टी आती है तो ये प्रॉपर्टी है -a to a fx dx, यानी यहां पर हमें फंक्शन को इवन और ऑड चेक करना होता है। तो देखते हैं फंक्शन कैसे चेक होगा। लेट fx बी द गिवन फंक्शन, जो कि बन गया साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स। तो इवन और ऑड चेक करने के लिए हम x को रिप्लेस करते हैं -x से, तो साइन माइनस मॉड एक्स प्लस कॉस माइनस मॉड एक्स, क्योंकि मॉड है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, ये आ गया साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स। क्लियर। अब देखो फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो आंसर क्या आ गया fx, क्योंकि f माइनस एक्स fx है इसलिए फंक्शन इवन होगा। अगर f माइनस एक्स माइनस fx होता तो फंक्शन ऑड होता। अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये फंक्शन हमारा क्या चेक हो गया कि ये फंक्शन हमारा इवन हो गया। अगर फंक्शन इवन होता है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, तो इंटीग्रेशन चेंज होकर के हो जाती है I इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू a आपका हो गया π/2 और फंक्शन हो गया साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स dx, साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स dx। अब 0 टू π/2 क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो अब यहां पर मॉड की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इन दोनों फंक्शन के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो 2 एज इट इज 0 टू π/2 साइन एक्स को लिख लिया आपने, मॉड हट गया, और कॉस में भी मॉड हट गया, ये आ गया कॉस एक्स dx। अब दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 हमारा एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और लिमिट हो गई हमारी 0 टू π/2, और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, लिमिट हो गई 0 टू π/2। अब इन दोनों में आप लिमिट लगाइए, 2 एज इट इज, लिमिट लगाई हमने तो माइनस बाहर है, कॉस π/2 हो गया, माइनस कॉस 0 हो गया, और प्लस साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 माइनस साइन 0, ठीक है ना। कॉस π/2 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये हो गया आपका -1, माइनस और माइनस हो गया हमारा +1, और साइन π/2 होता है 1 और साइन 0 0 होता है, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, 2 इंटू 2 आंसर हो गया 4, यानी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया 4।